हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल में डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों जैसा कि हम लोग आपको बता देते हैं कि हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बैच चला रहे हैं। फ्री है कम्प्लीटली, ये आप कभी भी इसको देख सकते हैं। नोट्स भी सारी चीजें फ्री हैं। इसके अलावा हम लोग डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैच चला रहे हैं यूट्यूब पे ही, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एक दूसरे को। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और फिर आगे के हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड हमें दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था दाब क्या होता है, बल डिवाइड बाई क्षेत्रफल। ठीक, फिर हमने पढ़ा और क्या पढ़ा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट पास्कल। दाब मतलब प्रेशर होता है। ठीक है, वायु दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायु का भार डिवाइड बाई क्षेत्रफल। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता है। ठीक है, ऊंचाई अगर ऊपर जाते हैं तो वायु दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उत्प्लावन बल जो होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल। ठीक है, फिर आता है प्लावन सिद्धांत, फ्लोटिंग वाला। वस्तु तैरती है जब उसका भार इक्वल टू हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। फिर आते हैं हम लोग घनत्व मतलब द्रव्यमान, घनत्व मतलब डेंसिटी, द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। ठीक, घनत्व ज्यादा अगर होती है तो वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। घनत्व अगर कम होता है तो वस्तु तैरती है। कैंची क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हम लोग की कल की क्लास। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे एक बार कल से रिलेटेड, उसके बाद से हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन। जल पंप कैसे काम करता है, जो पंप होता है जल वाला नल होता है वो किस तरीके से काम करता है दोस्तों। ठीक है, आइए तब फिर हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, जब जल पंप की हैंडल को ऊपर उठाया जाता है, हैंडल होता है ना पंप का, उसको ऊपर उठाया जाता है तो पंप के अंदर क्या होता है, पंप के अंदर होता क्या है तब। ठीक, आप देखे होंगे हैंडल को पहले हम लोग ऊपर उठाते हैं, फिर हम लोग हैंडल को नीचे ले जाते हैं, तब जाकर के वो पानी गिरता है। ठीक, तो जब हैंडल को ऊपर उठाया जाता है, हैंडल को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो पिस्टन नीचे की ओर जाता है। पिस्टन जो होता है वो नीचे की ओर जाता है। पिस्टन जो है वो नीचे की ओर जाता है। इससे क्या होता है, इससे पिस्टन में लगा वॉल्व खुलता है। जब पिस्टन नीचे जाता है तो वॉल्व जो लगा रहता है, पिस्टन में वॉल्व लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो खुल जाता है और पंप के अंदर वायु एयर बाहर निकल जाती है। जो पंप के अंदर वायु होती है, एयर होती है, वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब पंप के अंदर जो होता है वायु दाब एयर प्रेशर कम नहीं हो जाता है। अब जब पंप के अंदर की जो वायु होती है, वॉल्व तो खुल गया, पिस्टन जब नीचे जाता है तो वॉल्व खुल जाता है। वॉल्व खुलने की वजह से जो नल के अंदर जो वायु होता है मतलब एयर होता है वो बाहर निकल जाती है। तो अब जब वहां एयर ही नहीं, वायु ही नहीं रही, तो वहां एटमॉस्फेरिक जो एयर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, वायु दाब की वजह से अब जब प्रेशर जब कम हो जाएगा तो वायु दाब की वजह से कुएं या टंकी का पानी ऊपर चढ़ता है। अब क्या होगा, जो हम लोग एक रूल है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हर चीज फ्लो करती है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज जाती है। अगर कहीं हाई प्रेशर है, इसी तरीके से आपका टेम्परेचर भी होता है। ठीक, हाई से लो तरफ जाता है। तो अगर आपका नल में लो प्रेशर है, एयर प्रेशर, ठीक है, तो आपका जो जमीन है जहां या कुआं है वहां पे हाई प्रेशर होगा। तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ पानी अपने आप जाएगा प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर लगता है हाई से लो जाता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है यही बोल रहा है, वायु दाब की वजह से कुएं या टंकी का पानी ऊपर चढ़ता है और कुएं और टंकी का जो पानी होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और नली पाइप में आ जाता है और उसके पाइप में आ जाता है। नली का वॉल्व बंद हो जाता है जिससे पानी वापस नीचे नहीं गिरता और फिर नली का जो वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है। और बंद होने की वजह से पानी अब जो आ गया है वहां पे आपके नली में, आपके पाइप में, वहां से वापस नहीं गिरता, वो नीचे नहीं जाता है। अगली बार पिस्टन ऊपर आने पर पानी पंप की टोटी से बाहर आ जाता है। अब फिर अगली बार जब पिस्टन को आप ऊपर करेंगे, अगली बार पिस्टन ऊपर आने पर जो पिस्टन ऊपर आएगा तो क्या होगा, तो पानी जो है वो पंप की टोटी में से बाहर आ जाएगा। अब टोटी में जो पानी बचा था वो पानी आ जाएगा आपके टोटी से बाहर। तो इसे ही कहते हैं वायु दाब के सिद्धांत पर आधारित जल पंप, वाटर पंप बेस्ड ऑन एयर प्रेशर प्रिंसिपल। समझे दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से हम समझाते हैं। देखो, कोई भी चीज है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब क्या है, अगर हाई से लो की तरफ जा रही है, ठीक है, आपने देखा होगा ना, आप अगर एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सारी रफ वर्क दिखा देते हैं, हाई से लो वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। आप अगर
एक कंटेनर है, ठीक, एक आप पतीला ले लीजिए, यहाँ पे आप कुछ रखे हैं और एक ये डिस्टेंस पे आपका पतीला है, ठीक। इसमें आपने पानी यहाँ भरा है और इसमें पानी यहाँ तक भरा है। अब अगर हम इसमें पाइप लगा करके इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या करेगा, हाई प्रेशर यहाँ है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ से पानी अपने आप खींच करके यहाँ पे आ जाएगा। तब तक आएगा जब तक इन दोनों का लेवल जो है वो एक बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो यही होता है हाई से लो की तरफ फ्लो करना, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसी तरीके से आप लोग मोटरसाइकिल या बाइक में से तेल भी निकाल सकते हैं, पेट्रोल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो नल होता है, नल को जब आप उठाते हैं, नल का हैंडल जब होता है आप उसको उठाते हैं तो क्या होता है, पिस्टन जो होता है, पिस्टन एक होता है, पिस्टन नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे पिस्टन नीचे चला जाता है तो वॉल्व लगा रहता है, पिस्टन में एक वॉल्व लगा रहता है, वॉल्व खुल जाता है। खुलने की वजह से क्या होता है, जो एयर वहां नल के अंदर एयर रहती है वो एयर बाहर की तरफ निकल जाती है, तो वहां एयर बचता नहीं है, ठीक, ये कम बचता है। अब वो कम बचता है तो वहां एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अब आपका नल के अंदर जो है आपका एयर प्रेशर कम है, लेकिन आपका जो ग्राउंड है, जो टंकी है या कुआं है, वहां प्रेशर ज्यादा है, तो हाई से लो की तरफ प्रेशर जाएगा, हाई से लो की तरफ आपका पानी जाएगा, तो पानी जो आपका टंकी का पानी जो ऊपर चढ़ जाता है अब नली पाइप में आ जाता है। अब नली का जो वॉल्व है वो बंद हो जाता है, फिर नली का जो वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है, तो पानी वहीं रुक जाता है, स्टोर हो जाता है नली के अंदर। फिर से अगली बार जब आप पिस्टन ऊपर करते हैं, जब अगली बार पिस्टन ऊपर आता है तो पानी जो स्टोर रहता है नली में वो टोटी के रास्ते से बाहर आ जाता है। इसे ही दोस्तों वायु दाब के सिद्धांत पर आधारित जल पंप कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए फिर इसी बात पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो चैप्टर 3 है, बायोलॉजी का चैप्टर है ये, जीव जंतुओं और उसके अंगों की विविधता, ठीक है। चैप्टर 3 है जीव जंतुओं और उनके अंगों की विविधता। अब जीव जगत के बारे में हम देख लेते हैं कि जीव जगत होता क्या है। जीव जगत को लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, जीव जगत का मतलब होता है सभी जीव सजीव चीजें, जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे का संसार। लिविंग वर्ल्ड मतलब हर तरीके की लिविंग थिंग उसमें रहती है। जीव जगत का मतलब होता है सभी सजीव चीजों का संसार जो होता है वही जीव जगत होता है, जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे आदि। इसमें सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उनकी बनावट कैसी होती है, शरीर, ढंग, अंग, क्रियाएं आदि, इसमें उसका अध्ययन किया जाता है। जीव जगत के 2 भाग होते हैं। अब इसके 2 भाग होते हैं जीव जगत के, एक होता है यूनिसेल्यूलर, दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकाएं होती है एक में, और एक में एक से ज्यादा होती है, बहु होती है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं एक कोशिकीय जीव क्या होती है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका सेल से बना होता है, एक ही कोशिकाओं से बना होता है उसका शरीर, उसी को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, मतलब यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब एक। जैसे उदाहरण अमीबा, अमीबा आपने देखा एक ही सेल से बना होता है। पैरामीशियम, ठीक है, यीस्ट, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि। तो ये सारे चीज आपके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम लोग बहुकोशिकीय जीव देखते हैं। बहुकोशिकीय क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, है ना, कोशिकाएं होती हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे केचुआ, मक्खी, हाइड्रा, बरगद, कुकुरमुत्ता आदि, इंसान भी हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय मतलब एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब सजीवों की मुख्य जैविक क्रियाएं। अब जो सजीव जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी मुख्य जैविक क्रियाएं क्या है, क्या लाइफ प्रोसेस है इनका। तो लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। सभी जीवों का शरीर जो होता है उसमें कोशिकाएं होती है, उसमें सेल होता है सभी में। सभी जीवों का भोजन की जरूरत होती है, सभी जीव जो होते हैं उनको भोजन की जरूरत होती है, भोजन की। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन करते हैं सभी जीवों में वृद्धि होती है, और इन सभी जीवों में वृद्धि होती है, जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सभी में ग्रोथ होती है। सभी जीवों में उत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, सभी उत्पादन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सभी जीव अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, अपने वातावरण के अनुसार कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं ये सारे। तो यही होते हैं मुख्य जैविक क्रियाएं, लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग। क्या होते हैं, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, सभी जीवों का भोजन की जरूरत होती है, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, सभी जीवों में वृद्धि होती है,
सभी जीवों में उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। सभी जीव अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मनुष्य के अंग तंत्र क्या होते हैं और उनके कार्य। अब मनुष्य आ गए हैं, मनुष्य के ऑर्गन। अंग तंत्र मतलब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम और उनके कार्य, उनके क्या काम होते हैं। अंग तंत्र क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो जब कई अंग मतलब ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं, जब कई अंग मिलकर एक काम करते हैं उसे अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम कहते हैं दोस्तों। अंग तंत्र क्या होता है, जब कई अंग मिलजुल करके एक काम करते हैं तो उसे ही अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन पचाने के लिए मुख, भोजन पचाने के लिए मुख मतलब मुंह, अमाशय, पीठ, यकृत आदि मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, आपका भोजन पचाने के लिए आपका अमाशय, यकृत आदि मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है आपका ऑर्गन सिस्टम। जी हाँ, अमाशय, यकृत मतलब हो गया आपका लीवर। ठीक है, तो यही सब मिल करके आपका पाचन तंत्र बनते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आएगा। अब हम देखते हैं मुख्य अंग तंत्र और उनके अंगों के नाम। अब कुछ मुख्य ऑर्गन सिस्टम हम देखते हैं, अंग तंत्र देखते हैं और उनके अंगों के नाम, उनके अंग, उसमें क्या क्या अंग होते हैं। जैसे पहला आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपना वेस्ट मटेरियल, अपने जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, वो बाहर की तरफ बाहर निकलता है अंग से। तो इसमें क्या क्या अंग आते हैं, ये क्वेश्चन आया था सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो एसएसटी में आई थिंक। तो हम लोग अंग इसमें क्या होते हैं, किडनी हो गया आपका, मूत्र वाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, यूरिनरी ब्लेडर, मूत्र मार्ग हो गया, यूरेथ्रा। ठीक है, दूसरा आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या अंग आते हैं, मुख आ गया, आहार नाल जो फूड पाइप होती है। ठीक, अमाशय मतलब स्टमक, अभी हमने बताया था, यकृत मतलब लीवर। ठीक है, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। फिर आता है श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में क्या चीजें आती हैं आपकी, अंग, नाक, श्वास नली मतलब विंड पाइप जो होती है। फिर आते हैं फेफड़े, लंग्स। ठीक है, चौथा आपका परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, जो एक जहां से दूसरे जहां आपका ब्लड या और भी चीजों को ले जाता है। ठीक है, इसका अंग क्या है, हृदय, हार्ट, रक्त, ब्लड, रक्त वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स। समझे दोस्तों, तो ये थे मुख्य अंग तंत्र और उनके अंगों के नाम। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा आता है अंतःस्रावित तंत्र मतलब इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या अंग होते हैं, अभी देखिए ये सारी चीजें आप किसी और क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तो आपको इस तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। कोई समझाता नहीं आपको, बस ऐसे पढ़ा देंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा खुद से। अब मैं क्या लाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश भी लाता हूँ, हिंदी भी लाता हूँ, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, और नए नए चीजें सीखते हैं। जैसे मैं सीख रहा हूँ कुछ नई चीजें, आप भी नई चीजें सीख रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी थोड़ी बहुत सीख लेते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावित तंत्र क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं। इसमें आता है थायराइड ग्रंथ। थायराइड जो ग्रंथि होती है वो आती है। पीयूष ग्रंथि मतलब प्यूटरी। फिर आते हैं अधिवृक्क एड्रिनल। ठीक है, फिर आता है तांत्रिक तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं, मस्तिष्क जो दिमाग वाले होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, तांत्रिकाएं, नर्व्स। ठीक है, साथ में आती है पेशीय तंत्र मतलब मस्कुलर सिस्टम। इसमें अंग क्या है, पेशिया मतलब मसल्स। कंकाल तंत्र होते हैं स्केलेटन सिस्टम, इसमें क्या आती हैं, हड्डियां। जनन तंत्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या आती हैं आपके अंग, टेस्टिस मेल में, अंडाशय ओवरी फीमेल में। समझे दोस्तों, तो ये थे कुछ मुख्य, आप याद कर सकते हैं मुख्य अंग तंत्र, उनके अंगों के नाम। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि निम्न अंग तंत्र बताइए, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उत्सर्जन तंत्र के सेकंड सेमेस्टर में आया हुआ था। ठीक है, तांत्रिका तंत्र का बता दीजिए अंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग वनस्पतियों की अंग तंत्र। अब हम प्लांट में, ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग में। ठीक है दोस्तों, अब हम प्लांट में भी देखते हैं। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं अंग तंत्र और उनके अंग होते हैं। जड़ हो गया, रूट, इसके क्या क्या होते हैं, मूल गोप मतलब रूट कैप, मूल रोम मतलब रूट हेयर, वृद्धि क्षेत्र मतलब ग्रोथ चेन जोन। ठीक है, तना जो होता है स्टेम, उसमें क्या क्या है, पर्व मतलब नोड, पर्व संधि मतलब इंटरनोड। ठीक, पत्ती में आते हैं, पत्ती मतलब लीफ, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो पत्ती में क्या आ गया आपके बाहर, पर्णाधार, परतंत्र और पर्दल। ठीक है, कार्य क्या क्या होते हैं इसके, पौधों के लिए भोजन बनाना। ठीक, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करना, मतलब
प्रकाश से अपना खाना बनाना, सांस लेना मतलब रेस्पिरेशन, कलियों की रक्षा करना, ये सारे काम थे। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग फ्लावर पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लावर ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था आपका, सेकेंड सेमेस्टर में भी था, थर्ड सेमेस्टर में भी। आप एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पुष्प मतलब फ्लावर। फ्लावर के पुष्प जो होते हैं उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरला। ठीक है, तो आपका पुष्प में 4 भाग आ गए। बाह्य दल पुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, ये क्या होता है? ये फूल को बचाता है, बाह्य दल पुंज। फिर आता है दल पुंज जिसको कोरोला बोलते हैं, ये रंग बिरंगे होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं जिससे कि पॉलिनेशन हो जाए। फिर आता है पुंकेश्वर, पुंकेश्वर जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, जो पराग बनाते हैं, इसमें आपका पराग बनता है। फिर आता अंडक, जाइनोसियम, ये बीज बनाता है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं दोस्तों, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुंकेश्वर और अंडक। ठीक है दोस्तों, ये उसके कुछ कुछ काम हो गए। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, 3-4 स्लाइड और है। ठीक है, जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब जीव है उसमें क्या पाई जाने वाली विविधताएं, कैसे कैसे अलग तरीके के होते हैं, डाइवर्सिटी कैसे कैसे होती है ऑर्गेनिज्म में, विविधता कैसे होती है। तो पहला होता है आकृति, उसके शेप। जैसे सांप हो गया, हाथी अलग अलग दिखते हैं, सांप है हाथी अलग अलग दिखते हैं क्योंकि उसकी आकृति दूसरी है, शेप दूसरा है। आकार, साइज, जैसे चींटी हो गई और हाथी हो गई, साइज की भी अंतर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। चींटी आपकी छोटी होती है, हाथी बड़ा होता है, आकार से विविधता हो गई, डाइवर्सिटी हो गई। फिर आता है आवास मतलब हैबिटेट, कई जंगल में, कोई थल पर, कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ थल पर रहते हैं, कुछ घर में रहते हैं। आदतें, हैबिट्स, कई दिन में चलते हैं, कई रात में चलते हैं, जैसे उल्लू। ठीक है, रहना सहन, लाइफ स्टाइल किस तरीके की उनकी है। परिवेश, इन्वायरमेंट, जैसे बर्फीले स्थान पे और रेगिस्तान में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये आपकी है जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं, जैसे आकृति, आकार, आवास, आदतें, रहन सहन और परिवेश। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, श्वसन क्रिया मतलब रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, हम पढ़ेंगे श्वसन होता क्या है। श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, O2 को, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालना ही श्वसन है, मतलब रेस्पिरेशन कराता है। ऑक्सीजन को अंदर लीजिए अपने बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालिए अपनी बॉडी से, इसी को श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहते हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होती है? नाक से वायु अंदर जाती है, नाक से क्या होती है? वायु अंदर जाती है। फिर श्वासा नली मतलब विंड पाइप से होकर फेफड़ों मतलब लंग्स में पहुंचती है, विंड पाइप से होकर के फेफड़ों तक पहुंचती है मतलब लंग्स तक। डायफ्राम और पसलियां सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। जो डायफ्राम होता है और पसलियां होती है वो सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करती है। यही होता है मनुष्य में श्वसन की क्रिया। श्वसन के हम कुछ अंग देख लेते हैं दोस्तों। नाक हो गया, श्वसन नली हो गई, सांस नली हो गई जिसको ट्रेचिया बोलते हैं। फिर आता है श्वसनी, फिर आता है फेफड़े, लंग्स। ठीक है, ये होते हैं श्वसन के अंग। अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग लिख लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा इसको। अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं विभिन्न जानवरों में श्वसन अंग। अलग अलग जानवरों में क्या क्या श्वसन अंग होते हैं, जैसे कि जंतु है एक जहां और एक है श्वसन अंग। ठीक, मछली में क्या होता है श्वसन अंग? तो गिल्स, जो उसके गलफड़े होते हैं वो उसके श्वसन अंग होते हैं। केचुआ मतलब अर्थवर्म, उसकी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उससे वो श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है। मक्खी, तिलचट्टा, तितली, ये क्या होती है? इनमें एयर ट्यूब्स होता है, वायु नलिकाएं होती है उसमें श्वसन के लिए। फिर आता पक्षी, पक्षी में क्या होता है? फेफड़े, लंग्स और वायु कोश। ठीक, स्तनधारी मतलब ह्यूमन, डॉग्स एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है? फेफड़े होते हैं। ठीक, श्वसन अंग में। मेढक, फ्रॉग, जल में त्वचा से, ये जल में फ्रॉग जो होता है वो 2 तरीके से होता है। अगर जल में है तो त्वचा से सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, और थल पर है, अगर जमीन पर है तो फेफड़े से करता है। ठीक है, तो ये था विभिन्न जानवरों में श्वसन है। आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। तो हमने पढ़ा है, हमने पहले देखा कि जल पंप कैसे काम करता है। फिर हम बायोलॉजी में आ गए, जीव जंतु और उनके अंगों की विविधता, जिसमें हमने पढ़ा जीव जगत में लिविंग वर्ड, एका कोशिकाएं क्या होती है, बहु कोशिकाएं क्या होती है। फिर हमने पढ़ा सजीवों का मुख्य जैविक क्रियाएं। फिर हमने पढ़ा मनुष्य के अंग तंत्र क्या होते हैं, अंग तंत्र होता क्या है, मुख्य अंग तंत्र पढ़े और उनके अंगों के नाम पढ़ लिए हमने। फिर हमने वनस्पतियों के अंग तंत्र पढ़े हैं और उनके अंग पढ़े हैं। पुष्प के बारे में हमने पढ़ा, 4 भाग होता है। फिर हमने पढ़ा जीवों में पाई जाने वाली विविधता मतलब डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया क्या है, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, श्वसन के अंग क्या क्या होते हैं, और विभिन्न जानवरों में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों,
तो ये थी हम लोग की क्लास आज की 13वां। आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जीव जगत में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सभी जीवों में श्वसन, पोषण, वृद्धि आदि होती है। मनुष्य में अनेक अंग तंत्र होते हैं जैसे श्वसन, पाचन, परिसंचारण आदि। पौधे में मुख्य अंग जो होता है वो जड़, तना, पत्ती, पुष्प। ठीक, सभी जीवों में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको आज लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ये था हम लोग का विज्ञान का, साइंस का क्लास 4। तो दोस्तों नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। बाकी आगे लेक्चर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमने देखा कई सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं बट वो कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, ना उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, जिससे हमको भी इंगेजमेंट मिले और हम और भी बेहतर आपके लिए कंटेंट लाएं। जल्दी हम बता देते हैं आप लोग को, हम फ्री में मैथ्स की भी क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद आप सभी को।